बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, जनूबी एशिया के फिजाओं में एक खामोश मगर नहायत खतरनाक मुकाबला शुरू हो चुका है। एक तरफ पाकिस्तानी एयरफोर्स जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की जानिब बढ़ती जा रही है, जबकि दूसरी जानिब भारत अभी तक अपने 5th जनरेशन तैयारों के ख्वाब और तखीर का शिकार मंसूबे में उलझा दिखाई देता है। चीन की जानिब से J-35 की तेज रफ्तार तैयारी पाकिस्तान के लिए एक नई फिजाई ताकत का दरवाजा खोल रही है। नाज़रीन, ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि जदीद जंगी हिकमत अमली, रेडार से बचने की सलाहियत और फिजाई बर्तरी की इलामत है। उधर भारत के पास जो ऑप्शन थे वो एक एक करके कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अमरीकी F-35 सख्त शराइत के बायस मुश्किल, भारत का अपना एम का प्रोग्राम बरसों दूर है और रूसी Su-57 भी अभी मुश्किलात का शिकार हो चुका है। तो नाज़रीन, सवाल ये है कि अगर कल पाकिस्तान के अड्डों पर पहला J-35 लैंड करता है तो क्या भारत तैयार होगा या फिर ये लम्हा खित्ते की फिजाई तारीख का सबसे बड़ा सरप्राइज साबित होगा। आज की इस वीडियो में हम इसी बदलती हुई सूरत हाल का मुकम्मल तजिया करेंगे। सो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चीनी J-35 स्टेल्थ तैयारों को हासिल करने के मंसूबे खुद मीडिया में सामने लाए हैं, इसी वक्त से भारत की जानिब से इसकी खरीदारी का तोड़ तलाश करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। भारत अपनी फिजाइया के लिए 5th जनरेशन तैयारों के मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा ले रहा है। इनके पास तकरीबन 3 बड़े ऑप्शंस मौजूद थे। पहला ऑप्शन इनका एम का प्रोग्राम था, जो कि अभी तक सिर्फ कागजों तक महदूद है। इस सारे को अमली तौर पर उड़ने में तकरीबन 12 साल लग सकते हैं, इसलिए ये पाकिस्तानी एयरफोर्स की तेज रफ्तार इंडक्शन का बरवक्त जवाब नहीं बन सकता। दूसरा ऑप्शन अमरीकी F-35 था। अगरचे ये दुनिया के सबसे जदीद तरीन और ताकतवर स्टेल्थ तैयारों में शुमार होता है, लेकिन नाज़रीन इसके साथ सख्त एंड यूजर एग्रीमेंट आता है। इसके तहत अमेरिका इन तैयारों की सरगर्मियों पर नजर रखता है, ऑपरेशनल डाटा हासिल करता है और ये भी असरअंदाज हो सकता है कि इसे किस मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए या किस मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना। नाज़रीन, ये वो शराइत थी जो भारत के लिए नाकाबिले कबूल थी। तीसरा और आखिरी ऑप्शन रूस का Su-57 था। अगरचे इसे मुकम्मल तौर पर स्टेल्थ तैयारा नहीं कहा जाता, लेकिन रूस इसकी फरोख्त पर आमादा था और इसके साथ ऐसी सख्त शराइत भी मौजूद नहीं थी कि भारत उसे अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता था। नाज़रीन, इसीलिए समझा जा रहा था कि जैसे ही J-35 पाकिस्तान पहुंचेंगे, भारत फौरी तौर पर Su-57 खरीदने की कोशिश करेगा ताकि किसी हद तक पाकिस्तान की बर्तरी का मुकाबला किया जा सके। लेकिन नाज़रीन, चंद दिन पहले एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने भारत के आखिरी ऑप्शंस को भी खतरे में डाल दिया। नाज़रीन, रूस में यूरी गागरिन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, जहां Su-57 तैयार किया जा रहा था, वहां एक बड़ा धमाका रिपोर्ट हुआ है। इत्तलात के मुताबिक ये धमाका उस वर्कशॉप में हुआ जो कंपोजिट मटेरियल तैयार कर रही है और यही मवाद 5th जनरेशन तैयारों के लिए नहायत अहम समझा जाता है। इस धमाके के नतीजे में हैंगर को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि वहां मौजूद महंगा और हसास तरीन साजो सामान भी तबाह हो चुका है। चूंकि नाज़रीन इसी मकाम पर Su-57 की प्रोडक्शन लाइन कायम थी, इसलिए इस वाक़े का बराह रास्त असर इस सारे की सालाना पैदावार पर पड़ सकता है। नाज़रीन, पहले ही रूसी दिफाई सनत रूस यूक्रेन जंग की वजह से मुश्किलात का शिकार है और Su-57 की पैदावार भी कभी मतलूबा सतह तक नहीं पहुंच सकी। अब ये तैयारा बड़ी तादाद में रूसी फिजाइया में शामिल होना चाहिए था, मगर ऐसा ना हो सका। नाज़रीन, इस वक्त तकरीबन 10 से 15 के करीब Su-57 तैयारे रूसी फिजाइया में ऑपरेशनल है, जबकि मजीद तैयारे तैयार करने के लिए बुनियादी मसाइल, फंड्स और पैदावार की सलाहियत दरकार है। दूसरी जानिब चीन में जंगी तैयारों खुसूसन 5th जनरेशन तैयारों की पैदावार काफी तेज रफ्तार से जारी है। J-20 इस वक्त बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है और हर साल इससे तकरीबन 40 से 50 यूनिट्स प्रोडक्शन लाइन से निकलते हैं। एक साल में इतनी बड़ी तादाद में 5th जनरेशन तैयारे तैयार करना मामूली बात तो नहीं बल्कि एक बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। नाज़रीन, इसके साथ J-35 की प्रोडक्शन लाइन भी मुसलसल तरक्की कर रही है और मतलूबा पैदावारी रफ्तार हासिल हो रही है। इस वजह से चीन न सिर्फ अपने अंदरूनी आर्डर्स पूरे कर रहा है बल्कि बरामदी आर्डर्स भी वक्त पर मुकम्मल कर रहा है। इस तनाज़ुर में पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए तैयार किए जाने वाले तैयारों का अमल भी बर वक्त जारी है और तमाम मराहिल मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, अगर सूरत हाल का तकाबली जायजा लिया जाए तो वाज़ेह होता है कि इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त ऐसी सलाहियत या मौजू ऑप्शन मौजूद ही नहीं कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स से पहले किसी 5th जनरेशन तैयारे को अपनी सर्विस में शामिल कर सके। नाज़रीन, यहाँ हम Su-57 की महदूद सलाहियतों पर बात नहीं कर रहे, जिसे मुकम्मल स्टेल्थ नहीं बल्कि सेमी स्टेल्थ तैयारा करार दिया जाता है। नाज़रीन, असल मसला यह है कि भारत ने अपने एम का 5th जनरेशन प्रोग्राम में तखीर करके खुद को एक बड़े स्ट्रेटेजिक नुकसान में डाल दिया है। इनकी रियासती सतह पर इस हकीकत का मुकम्मल अदराक नजर नहीं आता। जब पहला J-35 पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरेगा तब शायद वहाँ शदीद बेचैनी और जल्दबाजी देखने को मिलेगी।
मगर नाज़रीन उस वक्त भारत के पास 5th जनरेशन तैयारों का कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। तो नाज़रीन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।